तब हम यहाँ पर नानासे को देखते हैं जो कि अपने पास्ट को याद कर रही होती है क्योंकि उस दिन उसकी पूरी दुनिया बदल गई होती है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उस टाइम उस बंदे ने सुसाइड कर लिया होता है जिसने उसकी जिंदगी में खुशियां लाई होती हैं और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि जिस पर्सन ने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया हो उसे अपना ड्रीम पूरा करने का चांस ही ना मिला हो, जिस वजह से उसे ये इनजस्टिस लग रही होती है और इसी वजह से वो आयाना कोजी को हराना चाहती होती है ताकि वो इसके बाद अपने ट्रू गोल तक पहुंच सके। तब हम यहाँ पर क्रूज पर आयाना कोजी और कारुजावा को देखते हैं जहाँ पर कारुजावा वहाँ के व्यू की तारीफ कर रही होती है पर आयाना कोजी उसे पूछने लगता है कि क्या उसने पिछले साल वो व्यू नहीं देखा था। तब कारुजावा उसे बताती है कि वो पिछली बार अपने दोस्तों के साथ घूमने में ज्यादा बिजी थी पर इस बार उसके लिए सब कुछ अलग है और उसे यकीन नहीं आ रहा है कि वो और आयाना कोजी डेट कर रहे हैं क्योंकि आयाना कोजी तो ऐसी चीजों को लेकर बिल्कुल होपलेस था। तब कारुजावा आयाना कोजी से पूछने लगती है कि क्या अब उसे लग रहा है कि वो किसी को डेट कर सकता है और हम देखते हैं आयाना कोजी को अभी भी इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं होता और उसे ये भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो सभी लोगों से बचकर आज वहाँ पर मिल रहे हैं। तब आयाना कोजी कारुजावा से कहने लगता है कि जब स्पेशल टेस्ट के रूल्स सबके सामने आ जाएंगे तो वो शायद कारुजावा को कुछ चीजें करने के लिए कह सकता है जिस वजह से कारुजावा को इसके लिए तैयार रहना होगा और हम देखते हैं कारुजावा इसके लिए मान जाती है और तभी उन्हें टेस्ट के रूल्स को बताने के लिए बुला लिया जाता है जिस वजह से वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तब यहाँ आयाना कोजी इबुकी के पास जाकर बैठ जाता है जिस वजह से इबुकी इरिटेट होकर वहाँ से उठने लगती है पर तभी उसकी दूसरी साइड वाली सीट पर भी कोई आकर बैठ जाता है जिस वजह से इबुकी को वहीं पर बैठना पड़ता है। तब क्लास ए का टीचर माशिमा रूल्स को समझाना स्टार्ट कर देता है। कल से 2 हफ्तों के लिए आप लोग एक सर्वाइवल टेस्ट में जाओगे जहाँ पर आप गेम के पॉइंट्स के लिए कम्पीट करोगे और अगर आपके ग्रुप में से सभी लोग हार मान जाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा और जो ग्रुप लास्ट 5 प्लेसेस पे आएंगे उन सभी को एक साथ एक्सपेल कर दिया जाएगा। इस टेस्ट में गेम पॉइंट्स कमाने के 2 तरीके हैं। पहला है मूवमेंट के थ्रू। यहाँ का मैप 100 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है और अगर आप एक डेजिग्नेटेड एरिया में जाते हैं तब आप गेम पॉइंट्स को हासिल कर सकते हैं और ये डेजिग्नेटेड एरिया हर दिन 4 बार अनाउंस किए जाएंगे और इन डेजिग्नेटेड एरियाज के कुछ रूल्स भी हैं। 4 में से जो 3 डेजिग्नेटेड एरियाज होंगे वो 2 स्पेसेस हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल के बीच में बनेंगे और एक स्पेस एक दूसरे के डायगोनल बनेगी और जो लास्ट वाला एरिया होगा वो हर दिन रैंडम चुना जाएगा जिस वजह से उसकी लोकेशन अनप्रेडिक्टेबल होगी। गेम पॉइंट्स अराइवल के तौर पर दिए जाएंगे जैसे कि अगर आप फर्स्ट प्लेस पर आते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, सेकंड पे आने पे 5, तीसरे पे आने पे 3 और साथ में एक बोनस पॉइंट उन लोगों को दिया जाएगा जो कि टाइम लिमिट में उस एरिया में पहुंच जाएंगे। पर जो अराइवल ऑर्डर रिवॉर्ड्स हैं वो तभी दिए जाएंगे जब ग्रुप के सारे मेंबर्स आ जाएंगे। और हाँ, अगर आप उस एरिया में पहले से हुए जिस एरिया के बारे में आपको बताया जाएगा तो वहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन को एक पॉइंट दिया जाएगा पर उनके ऊपर अराइवल ऑर्डर रिवॉर्ड अप्लाई नहीं होगा। अगर आप 3 डेजिग्नेटेड एरियाज में लगातार पहुंचने में कामयाब नहीं रहते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो चलिए फिर गेम पॉइंट कमाने का दूसरा तरीका जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इन वॉचेस पर ध्यान दें जिन्हें आप पूरे टेस्ट के दौरान पहनेंगे और इसके साथ आपको सिंक्ड टैबलेट्स भी दिए जाएंगे। ये वॉचेस वो चीजें हैं जो कि आपके गेम पॉइंट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो इसलिए आपको इसे हमेशा अपने पास ही रखना है और साथ ही साथ ये आपकी हेल्थ को भी कंटिन्यूअसली ट्रैक करता रहेगा। तो इसका मतलब अगर आपकी तबीयत थोड़ी खराब होती है तो आपकी घड़ी में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा जो कि 5 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। पर अगर आपकी तबीयत फिर भी खराब रहती है तो अलार्म बजना फिर से स्टार्ट हो जाएगा और अगर ऐसे ही बार बार ये अलार्म बजता रहा तो ये अलार्म एक इमरजेंसी अलार्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिस वजह से आपको स्टार्टिंग एरिया में आकर मेडिकल चेकअप कराना कंपल्सरी हो जाएगा। पर अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और अगर ये इमरजेंसी अलार्म 5 मिनट तक बजता रहा तो एक टीचर्स की टीम और मेडिकल स्टाफ जीपीएस को फॉलो करते हुए आपकी लोकेशन तक पहुँच जाएगी। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपने वॉच को फोर्सफुली रिमूव करने की कोशिश की या फिर ये मैकेनिकल तरीके से फेल हो गई तो स्कोरिंग फंक्शन ऑफ हो जाएगा और जब ये होगा तब आपको स्टार्टिंग एरिया में आना पड़ेगा ताकि आप अपने इक्विपमेंट को रिप्लेस करवा सकें। तो चलिए फिर आप सबको फिर से ये बताया जाए कि स्कोर गेन करने का दूसरा मेथड क्या है। ये जरूरी नहीं है कि सारे ग्रुप्स को टेस्ट के दौरान सेम ही डेजिग्नेटेड एरिया दिया जाएगा क्योंकि जो आपके पास वॉचेस हैं वो 12 डिफरेंट टेबल्स से प्रोग्राम्ड है और इन्हीं टेबल्स की मदद से आपके डेजिग्नेटेड एरिया को पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा। पर हाँ, जो ग्रुप्स के सारे मेंबर्स होंगे उन्हें सेम ही टेबल दिया जाएगा और अगर आप एक लार्ज ग्रुप बनाते हैं तो आपके टेबल्स को मैच करने के लिए चेंज कर दिया जाएगा। तो अब अगर आपको सेकंड तरीके से पॉइंट्स कमाने हैं तो आपको आइलैंड के अलग अलग जगह पर कुछ चैलेंजेस मिलेंगे जिन्हें कंप्लीट करके आप पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो। ये किस तरह के चैलेंजेस होंगे और कहां पर आएंगे ये अनप्रेडिक्टेबल होगा। वैसे तो आप अपने टैबलेट पर चैलेंज की इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन कंडीशंस को देख सकते हैं पर अगर आपको उसका करंट स्टेटस जानना है तो आपको फिजिकली वहां पर पहुंचना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप इन चैलेंजेस को पूरा करते हैं तो आपको इसके रिवॉर्ड के तौर पर फूड और वाटर भी मिलेंगे। तो अब अगर आपको किसी और ग्रुप के साथ ज्वाइन करना है तो आपको अपनी वॉचेस को उनके साथ लिंक करना होगा। तो डायरेक्टर सुकीशिरो बच्चों से बात करने के लिए आगे आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये स्कूल की हिस्ट्री का
सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्पेशल टेस्ट होने वाला है, जिस वजह से वो सबको ये वार्न करना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो डायरेक्टर सबको बताते हैं कि वो सब पर नजर रखने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा है जिस वजह से उनकी सर्वेलेंस परफेक्ट नहीं हो सकती है। पर फिर भी अगर वहाँ पर कोई सेक्सुअल अब्यूज होगा तो उन्हें पनिशमेंट जरूर दी जाएगी, और अगर वहाँ पर कोई किसी को मारने की कोशिश करेगा तब भी उनके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। पर भूख और प्यास की वजह से उन लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है, जिस वजह से स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ी लड़ाई हो सकती है, और वो चीजें उनके लिए परमिट हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग चाह कर भी हर एक कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक सकते। पर अगर वो लड़ाई ज्यादा बिगड़ जाती है तो स्कूल बीच में इंटरफेयर जरूर करेगा, और अगर स्टूडेंट के एक्शन ज्यादा खतरनाक हुए तो उन्हें एक्सपेल भी किया जा सकता है। तो डायरेक्टर सुकी शिरो वापस चले जाते हैं, जिस वजह से माशिमा टीचर टेस्ट के टूल्स और प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने लगते हैं, और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी को टेस्ट के लिए चीजें दे दी जाती हैं। और यहाँ आयन कोजी इबुकी को देख रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो दोनों ही क्राउड की जगह पर नहीं जाना चाहते हैं, पर इबुकी इसके लिए मना करके वहाँ पर चली जाती है। और यहाँ इशिजाकी फूड और वाटर सप्लाई को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आइलैंड में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और आयना कोजो को भी ये बात सही लग रही होती है। तो टेस्ट का पहला दिन आ चुका होता है, जिस वजह से सभी लोग क्रूज से उतरकर आइलैंड पर जाने लगते हैं, और सुजुने आयना कोजी से मिलने चली जाती है, जहाँ आयना कोजी उसे पिछले साल को लेकर चिढ़ाने लगता है, क्योंकि पिछली बार सुजुने बीमार पड़ गई होती है। तब सुजुने पूछने लगती है कि टेस्ट शुरू होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा काम है और इधर उधर भाग भी नहीं रहा है, जिस वजह से आयना कोजी उसे बताता है कि रेगुलर तरीके से इधर उधर भागने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम्हें D7 एरिया मिला है, मुझे तो F9 एरिया मिला है, जिसका मतलब हमारे टेबल्स बिल्कुल अलग हैं, और वैसे भी मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके इस टेस्ट को हाई रैंक पर पूरा करने की कोशिश करो। मैं भी यही करना चाहता हूँ, पर लगता है हमारा रिजल्ट बिगड़ सकता है, जहाँ पर सिर्फ मैं ही एक्सपेल हो सकता हूँ। इस चीज को मैं पक्का अवॉइड करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें थोड़े पॉइंट्स दिए हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे पॉइंट्स डूब जाएं। मुझे पता है कि खुशीदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से तुम्हें पॉइंट्स को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम उसे हर महीने हाफ पॉइंट्स दे रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे भी इस चीज से नफरत है। और हाँ, तुम अपनी लिमिट से ज्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि एक अकेली वुमेन होने के नाते तुम्हारे लिए ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है। मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। वैसे फर्स्ट ईयर्स को पहले भेज दिया गया है और हम पिछले 10 मिनट से यहीं पर हैं, पर सेकंड ईयर वाले फिर भी बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि लगता है कि इन्हें एहसास हो गया है कि अगर वो लोग फर्स्ट डेजिग्नेटेड एरिया पर जाने की कोशिश करेंगे तो वो बस अपने स्टेमिना को खत्म करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लास तो पहले ही वहाँ पर पहुँच गई है। तो कोएंजी उनके पास से गुजरता है, जिस वजह से आयना कोजी सुजुने से पूछने लगता है कि क्या कोएंजी सच में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहता है। पर सुजुने को अभी भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उसने बस कोएंजी के साथ एक बैटी लगाई है, और किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार कोएंजी क्या करना चाहता है। तो यहाँ इशिजाकी अपने टीममेट्स को जल्द से जल्द डेजिग्नेटेड एरिया पर चलने के लिए कहता है, जिस वजह से निशिनो उसे समझाने लगती है कि वो लोग फर्स्ट ईयर्स को नहीं पकड़ पाएंगे, जिस वजह से उनका ज्यादा जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है। पर इशिजाकी फिर भी नहीं मान रहा होता, जिस वजह से निशिनो उसे अकेला जाने के लिए कहती है, पर इशिजाकी फिर भी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तब यहाँ इबुकी सुजुने के पास आ जाती है और उसे फिर से चैलेंज करती है, जिस वजह से सुजुने को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या इबुकी को ये एहसास भी है कि ये टेस्ट कितना मुश्किल है। तब आयन कोजी कहने लगता है कि वो मोटिवेटेड लग रही है, जिस वजह से एक राइवल होना अच्छी बात है। तब सुजुने भी आइलैंड की तरफ बढ़ जाती है, और आयन कोजी भी अगले डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। इस टेस्ट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप यहाँ पर कोई भी डेजिग्नेटेड एरिया गेम पॉइंट्स ना खोएं, और अगर आप अराइवल रिवॉर्ड्स और चैलेंजेस में टॉप स्पोर्ट्स को हासिल करते हैं तो आप एक साथ आराम से 5 या फिर 10 पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्टेमिना, ब्रेन्स और लक की जरूरत है, जिस वजह से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें आराम से बेसिक अराइवल पॉइंट्स को इकट्ठा करना चाहिए। तब आयन कोजी आगे बढ़ता हुआ हारुका और साकुरा के ग्रुप के साथ टकरा जाता है, जिस वजह से उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों सेम टेबल पर नहीं है, और आयन कोजी जल्द से जल्द अपने एरिया को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अगर आप सेम ग्रुप में नहीं है तो भी आप काफी तरीकों से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, पर आपको उनके साथ काम नहीं करना चाहिए जो कि आपको स्लो करते हो। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इनके साथ सेम टेबल पर नहीं हूँ। तो आयन कोजी D7 पर पहुंच जाता है और सेंटर की तरफ जाने लगता है, ताकि वो नेक्स्ट डेजिग्नेटेड एरिया के बारे में पता लगा सके, और साथ ही साथ वो इस तरह सेम टेबल के अपने राइवल्स को भी आइडेंटिफाई कर सके। तब उसे वहाँ पर नाना से भी मिल जाती है, जिस वजह से आयना कोजी उससे होसिन और इचिका के बारे में पूछने लगता है, और नाना से उसे बताती है कि वो लोग एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वो ये देखने आई है कि वहाँ पर और कितने ग्रुप्स आए हैं। तो नाना से आयना कोजी को ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। तब हम देखते हैं आयना कोजी के नेक्स्ट एरिया के अनाउंसमेंट में अभी 3 घंटे बाकी होते हैं, जिस वजह से वो सोचने लगता है कि क्या उसे चैलेंज की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर वहाँ पर ही बैठकर वेट करनी चाहिए। तो आयना कोजी चैलेंज की तरफ जाने का डिसाइड करता है, पर हम देखते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी होती है,
जिस वजह से आयनोकोजी वापस जाने लगता है, पर क्लास सी की टीचर चियू से रोक देती है और उसे वहाँ पर सब कुछ देखने के लिए कहती है, जिस वजह से आयनोकोजी पूछने लगता है कि इस तरह स्टूडेंट्स को फोर्सफुली रोकना रूल्स के खिलाफ नहीं है। तब चियू से बताती है कि वो तो बस उसके साथ थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती है, जिस वजह से आयनोकोजी इसके लिए मान जाता है। हमने लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम के बाद बात नहीं की है और इस बार तुम बहुत सारी अटेंशन को भी हासिल कर रहे हो, पर मुझे तो लगा था कि तुम्हें स्टैंड आउट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आखिरकार तुमने मैथ में परफेक्ट स्कोर क्यों हासिल किया? मुझे तो लगता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि स्कूल में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ऐसा सच में है? पर अगर यह सच है तो तुम तो क्लास जी में हो, तो क्या तुम्हारे जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को क्लास जी में रहना शोभा देते हैं? मुझे तो लगता है कि मेरी क्लास में भी बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और इस साल की फर्स्ट डी क्लास में भी बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट ईयर से स्कूल बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। ये सच है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, पर अभी भी वो इस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं कि वो अपनी क्लास को बदल सके या फिर वो तुम्हारी तरह अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज कर सकें। इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पेट पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रही थी। तुम्हें पता है कि मैं आजकल बहुत ज्यादा डेस्परेट फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज से पहले कभी भी क्लास बी से क्लास सी ड्रॉप्ड नहीं हुई हूँ और मुझे सच में लगता है कि मेरी क्लास वाले क्लास ए तक पहुँच सकते हैं। तो क्या एक टीचर के तौर पर आपको नहीं इस सिचुएशन को डील करना चाहिए? इसे सुनकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए ही एक आइडिया है। तुम्हें पता ही होगा कि कात्सुरागी ने क्लास डी को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या तुम हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहोगे? क्योंकि इस तरह हम लोग साथ मिलकर क्लास ए तक पहुंच सकते हैं। मैं कभी भी ग्रेजुएशन से पहले 20 मिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा और इस टाइम कोई भी ये नहीं कह सकता कि कौन सी क्लास ए बनने वाली है। तुम्हें ये बातें इतने रूड होके भी नहीं कहनी चाहिए। वैसे सूडो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, पता नहीं आखिरकार इसके पीछे कौन है। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ। तो चलिए फिर अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिलहाल के लिए तो तुम जा रहे हो, पर मैं टेस्ट के दौरान यहीं पर हूँ, जिस वजह से हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तो यहाँ आयनोकोजी अपना टेंट सेट कर रहा होता है और नाना से उससे मिलने आ जाती है और उसे उसके आज के दिन के बारे में पूछने लगती है। तब आयनोकोजी उसे बताता है कि सिर्फ 3 गेम पॉइंट्स हासिल करने में ही उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो आयनोकोजी नाना से भी उसके पॉइंट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से नाना से उसे बताती है कि उन तीनों ने मिलकर डेजिग्नेटेड एरिया से 8 गेम पॉइंट्स को इकट्ठा किया है और एक चैलेंज में वो लोग फर्स्ट आए हैं, जिस वजह से अब उनके टोटल 13 पॉइंट्स हो गए हैं। तो नाना से आयनोकोजी से कुछ पूछने लगती है, पर वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। चाहे सुकीशिरो मुझे अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके बॉटम 5 में भेजना चाहता है, पर फिर भी मैं इस बात पर कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे आखिरकार कितने गेम पॉइंट्स चाहिए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने मेरी वॉच या फिर टैबलेट के साथ कुछ किया हो, जिस वजह से ये मुझे फॉल्स गेम पॉइंट्स दिखा रही हो। पर अगर मैं इसके बारे में स्कूल को बता दूंगा तो ये प्लान तो वहीं फेल हो जाएगा। तो इसलिए अगर सुकीहिरो व्हाइट रूम स्टूडेंट का इस्तेमाल कर रहा है तो शायद वो मुझे इंजरी या फिर सिकनेस के जरिए डिस्क्वालीफाई करवा सकता है, जिसका मतलब मेरे ऊपर तभी हमला होगा जिस वक्त मैं उस एरिया में होऊंगा जहाँ पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही हो, और यही एक्सपेल करवाने का सबसे रियलिस्टिक वे है। तो सर्वाइवल टेस्ट का दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से आयनोकोजी नए डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ बढ़ने लगता है और फर्स्ट प्लेस पर पहुंचने की वजह से उसे 10 गेम पॉइंट्स मिलते हैं। तो आयनोकोजी ऐसे ही अलग अलग डेजिग्नेटेड एरियाज में जाने लगता है और वो 2 एरियाज में सेकंड प्लेस पर आता है, जिस वजह से वो वापस जाके चैलेंज का इंतजार करने लगता है। तो हम देखते हैं नाना से आयनोकोजी के साथ फिर से टकरा जाती है और कहने लगती है कि वो लोग फिर से इसलिए टकराए हैं क्योंकि उनका टेबल सेम है। ये पॉसिबल हो सकता है, चाहे हम लोग सेम एरियाज में जा रहे हो, पर फिर भी एक दूसरे के साथ टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो या तो ये बहुत ज्यादा सीरियस कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। आयनोकोजी भैया, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ ट्रैवल कर सकती हूँ? आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पिछली रात को होसन और इचिका ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग कुछ देर के लिए अकेले रहेंगे, जिस वजह से हम लोग अलग अलग हो गए हैं। ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। चाहे ये स्ट्रेटेजी अच्छी हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं डेजिग्नेटेड एरियाज को अकेले संभाल सकती हूँ। मैं कल से आज तक आपके साथ 3 बार टकरा चुकी हूँ और फर्स्ट टाइम के अलावा आप हमेशा डेजिग्नेटेड एरिया में मुझसे पहले पहुँचे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी और ईयर के ग्रुप के साथ काम करना एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर हम लोग एक ऐसे चैलेंज के पास पहुंच जाएंगे जहां पर सिर्फ एक और ग्रुप ही पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इससे हमारे बीच में लड़ाई हो सकती है। अगर ऐसी बात है तो उस केस में आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब तुम गेम पॉइंट्स को गिव अप करने के लिए तैयार हो? ये मेरा पहला आइलैंड सर्वाइवल टेस्ट है, तो इसलिए अगर आप मुझे गाइड करेंगे तो ये मेरे लिए काफी बड़ी मदद हो जाएगी। चाहे मैं तुम्हारी मदद कर भी दूंगा, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाओगी? मेरे पास इतना
स्टेमिना है, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी कैपेबिलिटीज पर नहीं बल्कि इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं। चलो फिर ठीक है, अगर तुम साथ आना चाहती हो तो तुम साथ आ सकती हो। इसके लिए थैंक यू। अगले डेजिग्नेशन एरिया के आने से पहले हमारे पास 1 घंटा है, तो आखिरकार अब हमें आगे क्या करना चाहिए? इस टाइम F8 एरिया में क्विज चैलेंज है, तो इसलिए मैं वहीं पर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।